नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के मॉर्निंग ट्रेड सेटअप में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे वीकली एक्सपायरी के दिन हमारी क्या स्ट्रैटेजी हो। ग्लोबल बाजारों से थोड़े हल्की कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन कल आखिरी घंटे में हमने शानदार रिकवरी की, तो इस बीच में फिर आज के लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, इस सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल सेटअप देख लेते हैं। आज के लिए ग्लोबल सेटअप आज हमने नेगेटिव साइड रखा है, जिसकी वजह दोस्तों कल अमेरिकी बाजार जब हम लोग क्लोज हो रहे थे, अमेरिकी फ्यूचर एक पॉजिटिव ट्रेडिंग सेशन की तरफ इंडिकेशन दे रहे थे, लेकिन वहां दिन के लोज के आसपास लगभग 200 अंकों की कमजोरी के साथ अमेरिकी बाजार कल बंद हुए। और आज ज़्यादातर एशियाई बाजार लाल निशान में काम कर रहे हैं। जापान, निक्केई, कोस्पी, हैंगसेंग लाल निशान में काम कर रहे हैं। इवन डाउ फ्यूचर भी हल्की कमजोरी के साथ आज भी काम कर रहा है। तो ग्लोबल सेटअप हमारे लिए आज नेगेटिव है। एफआई का डाटा न्यूट्रल साइड रखा है और डीआई का डाटा नेगेटिव साइड रखा है। एक बार डाटा को चेक कर लेते हैं। एफआई ने हालांकि कैश मार्केट में 821 करोड़ की बाइंग की, लेकिन उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर दोनों में सेलिंग थी। वहाँ 1300 करोड़ की, दोनों को मिला के अगर देखा जाए तो 1300 करोड़ की वहाँ सेलिंग थी, इसीलिए हमने उनका डाटा न्यूट्रल साइड रखा है। और डीआई जो कि कैश मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं, 1300 करोड़ की कल सेलिंग थी, तो इसलिए हमने डीआई का डाटा नेगेटिव साइड रखा है। टेक्निकल सेटअप हमने न्यूट्रल साइड रखा है दोस्तों। टेक्निकल सेटअप हमारा न्यूट्रल है, जिसकी वजह है ये आवृत्ति चार्ट है निफ्टी का। आवृत्ति चार्ट में हम पिछले 3 दिन इस हफ्ते के तीनों ट्रेडिंग सेशन एक रेंज में स्टक हो चुके हैं, 11,800 और 12,000। इस रेंज में हम लोग फंस चुके हैं, इसीलिए ये आवृत्ति चार्ट पे जो रेंज दिख रही है इसी के लिहाज से हमने टेक्निकल सेटअप को न्यूट्रल साइड रखा है। तो फिर आज हमारी वीकली एक्सपायरी कहाँ होगी, सबसे बड़ा सवाल। ग्लोबल सेटअप नेगेटिव है, इसके बीच में हम लोग कहाँ खुलेंगे और कौन सी डायरेक्शन होगी, इसको देखने के लिए एक बार निफ्टी का डेली चार्ट समझने की कोशिश करते हैं। डेली चार्ट्स पे ये राइजिंग चैनल आपको दिख रहा होगा दोस्तों। इसकी जो आज ट्रेंड लाइन का हायर रेंज आता है वो आता है 12,085 के आसपास। तो एक पॉसिबिलिटी है कि हम इनिशियल ट्रेड में 12,000 के ऊपर थोड़ा सस्टेन करें और 12,000 के ऊपर आज निकल सकता है। जिस हिसाब से कल सेकंड हाफ में मार्केट में बाइंग आई, उस तरीके से हम लोग 12,000 के ऊपर बाउंस दे सकते हैं। तो फिर आज निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज एक बार चेक कर लेते हैं। पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज क्या हो सकती है निफ्टी की, जो आज हमने पॉसिबल ट्रेडिंग रेंज चुनी है 11,920 से 12,085। आपको कल का ट्रेडिंग सेशन याद होगा दोस्तों, जो लोग हमें कंटिन्यूस फॉलो करते हैं। हमने कल निचली रेंज 11,820 दिया था और 11,985 एग्जैक्ट सेम रेंज में काम हुआ। 11,820 का लो बना और 11,995 टू बी प्रिसाइज वहाँ का हाई बना। सेम ट्रेडिंग पैटर्न 100% एक्यूरेट रेंज के साथ हमने ट्रेड किया, इसीलिए आज भी हमने थोड़ी बड़ी रेंज चुनी है 11,920 12,085 12,085 12,100। ये हमारे लिए आज रेजिस्टेंस का काम करेगा। 11,875 11,920 ये 20 से 30 पॉइंट की रेंज अब हमारे लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। इसको सबसे पहले हम लोग आवृत्ति चार्ट और डेली चार्ट में समझेंगे, फिर ऑप्शन डाटा, क्योंकि वीकली एक्सपायरी के दिन ऑप्शन चेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है समझना, कैसे मार्केट प्लेस है, उसी के हिसाब से हमें अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट में जैसे कि हमने चर्चा किया, अब नीचे सपोर्ट बहुत दूर है, लेकिन हमें इनिशियल सपोर्ट 11,920 11,940 इस रेंज में हमें सपोर्ट मिलेगा। और रेजिस्टेंस अगर हम 12,000 का लेवल पार करते हैं तो फिर सीधा 12,100 12,085 इस रेंज की तरफ हम दिन के दौरान जा सकते हैं। आवरली चार्ट जैसा कि हमने चेक किया, आवरली चार्ट में मार्केट एक रेंज में है। कल का हाई जैसे ही पार करेंगे तो एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ 100 पॉइंट का आ सकता है वीकली एक्सपायरी के दिन। तो ये तो हो गए दोस्तों निफ्टी का चार्ट। अब निफ्टी की एक बार ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। 12,000 की कॉल पे कल 5 लाख शेयरों को ओपन ट्रस्ट ऐड हुआ और किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज़्यादा ओपन ट्रस्ट 12,000 की कॉल होल्ड करती है। तो हमारे लिए जब तक हम 12,000 के नीचे है, सबसे बड़ा रजिस्टेंस 12,000 ही है। 12,000 के ऊपर टिकेंगे तो जैसा कि हमने अपने राइजिंग चैनल में देखा कि अगली जो रजिस्टेंस आती है वो 12,085 की आती है। पहला रजिस्टेंस 12,000। मार्केट को आपको इस तरह से डिवाइड करना है आज। अगर हम 12,000 के नीचे रहते हैं, सस्टेन करते हैं, तो फिर हमारे लिए जो निचले लेवल हैं, कौन से लेवल हैं, 11,920 11,875 ये 30 से 40 पॉइंट की रेंज अगर मार्केट यहाँ आती है तो मार्केट मजबूत सपोर्ट लेगा। समहाउ हम लोग 12,000 के ऊपर निकलते हैं, ग्लोबल सेटअप पॉजिटिव हो गया तो 12,000 पे जो 35 लाख शेयरों का ओपन ट्रस्ट है, ये जो 35 लाख शेयर हैं, ये मार्केट को सपोर्ट देंगे, शॉर्ट कटेंगे
तो मार्केट फिर एक हायर रेंज में पहुंच सकता है। इसीलिए हमने थोड़ी बड़ी रेंज आज वीकली एक्सपायरी के लिए दी है 11,975, 11,920, सॉरी मैं 11,975 बोल गया, 11,920 और 12,085, 12,100। तो आपको इस रेंज को दो हिस्सों में डिवाइड करके चलना है कि 12,000 के नीचे रहेंगे तो 11,920, 11,875 ये हमारे लिए मजबूत सपोर्ट रहेगा। 12,000 के ऊपर टिकते हैं और इस हफ्ते का जो हाई है 12,022 उसके ऊपर टिकते हैं तो फिर हमारे लिए 50 से 70 पॉइंट आराम से हमें मिल जाएंगे। ये निफ्टी का ओवरऑल सेटअप होगा दोस्तों। अब बैंक निफ्टी का डाटा देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट समझने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी में कल लगभग 1000 पॉइंट की जो रेंज थी 850 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी ने कल काम किया है। और लोन मोरेटोरियम पे जैसा कि हमने सबने देखा कि सरकार को आदेश मिला है कि उस पर एक प्लान पेश करे कैसे वो मोरेटोरियम होगा, तो बैंक एक सडन मूव दिखा सकते हैं आज। तो बैंक निफ्टी 24,000 के अगर ऊपर रहता है तो इस हफ्ते के हाई जो है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता है, और अगर 24,000 के नीचे रहते हैं तो 100 डे मूविंग एवरेज 23,500 इस जोन तक बैंक निफ्टी आ सकता है। तो बैंक निफ्टी की रेंज भी एक बार चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की जो आज हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है 23,500, 24,500, ये हमने 1000 पॉइंट की रेंज चुनी है। वो सेम निफ्टी की तरह है। अगर हम 24,000 के ऊपर टिकते हैं तो 24,400, 24,500 तक की टारगेट आ सकते हैं, और 24,000 के नीचे टिकते हैं जो हमारी 100 डे मूविंग एवरेज 23,500 और 600 के बीच में आ रही है, तो उस रेंज तक हम लोग पहुंच सकते हैं। बैंक निफ्टी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा दोस्तों। बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात कर ली, स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्टॉक ऑफ द डे में आज फिर हमने रिलायंस चुना है। कल भी हमने रिलायंस दिया था, लेकिन मार्केट कमज़ोर होने की वजह से इसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया। आप रिलायंस को अगर लॉन्ग करना है, जो कल का हाई है 2300 के आसपास, अगर रिलायंस समहाउ 2300 के ऊपर निकलता है दोस्तों तो सीधा इसके लिए 100 पॉइंट का रूम ओपन हो जाएगा। तो आप इस चीज़ पे ध्यान देना। कल मॉर्निंग में हमने अपने दोस्तों को अपने टेलीग्राम चैनल पे HDFC बैंक शॉर्ट करने की सलाह दी थी। पूरा 1% हमने 10 पॉइंट का गेन उसमें कमाया। हमारा जो मेन मोटो रहता है निफ्टी के शेयर को ट्रेड करना, सिंगल ट्रेड में ट्रेड करना, एक ट्रेड दिन भर में करते हैं और उसमें 1-1.5% अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। यही हमारी हमेशा से स्ट्रेटजी रही है दोस्तों। और मार्केट का जो भी डाटा उसके बारे में भी हम लगातार आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देते हैं। तो ये ओवरऑल आज मार्केट का स्ट्रक्चर हो गया। तो चलिए दोस्तों, हमारे जो एनालिस्ट है उसको एक बार समअप कर लेते हैं। आज वीकली एक्सपायरी है, काफ़ी न्यूज फ्लोज हैं मार्केट्स में, इन सबको हमें ध्यान में रख के ट्रेड करना है दोस्तों। और मार्केट को आप आज दो हिस्सों में डिवाइड करके चलें, 12,000 निफ्टी के लिए, 24,000 बैंक निफ्टी के लिए। उसके नीचे रहते हैं 11,920, 900, इस रेंज तक हमें सपोर्ट मिल सकता है, नीचे फिसल सकता है। 12,000 के ऊपर रहते हैं तो 12,085 और 12,100 इस जोन तक निफ्टी जा सकता है। तो ये आज की ओवरऑल जो ट्रेडिंग रेंज होगी। वीकली एक्सपायरी के दिन हमेशा मार्केट ऑप्शन डाटा से ड्राइव होती है, तो दिन भर हम ऑप्शन चेन पे ध्यान रखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। टेलीग्राम चैनल पे हम लगातार अपडेट्स देते रहते हैं, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ जो हमारे एनालिस्ट है उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।